हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है ब्रेन फॉग। अब जो लोग नहीं जानते कि ब्रेन फॉग क्या होता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन से गुजर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रहे हैं विदाउट ब्रेक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ आप समझ नहीं पा रहे होते, क्लैरिटी नहीं होती, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे होते हो या काम कर रहे होते हो, पर ऐसा लगता है कि वो माइंड में जा नहीं रही, माइंड ब्लैंक हो रहा है। ऐसे ही आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, आपका जो फोकस है वो नहीं बन पा रहा होता, या फिर कोई चीज़ आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हो, रिटेन करने की कोशिश कर रहे होते हो, पर वो आप कर नहीं पा रहे होते। तो ये जो तीनों चारों सिचुएशंस हैं, ये मिलके जो इसको टर्म दिया गया है वो है ब्रेन फॉगिंग। ब्रेन फॉगिंग एक बहुत कॉमन कंडीशन है, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका माइंड का वर्क बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसमें आपका ब्रेन बहुत यूज़ होता है, तो उन लोगों को ब्रेन फॉगिंग बहुत कॉमनली देखी गई है उनके अंदर। या फिर आप स्टूडेंट हैं, लॉन्ग आवर्स हैं आपके स्टडी के, तो आपके अंदर भी ब्रेन फॉगिंग बहुत कॉमन होगी। कोई भी लोग जिनको कुछ हेल्थ कंडीशंस है, वो हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के अंदर, उनके अंदर भी ब्रेन फॉगिंग कॉमन होती है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये समझेंगे कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, और क्या सिंपल सॉल्यूशंस हैं उनसे डील करने के लिए। जब भी ब्रेन फॉगिंग होती है तो वो जो भी इंसान ब्रेन फॉगिंग से डील कर रहा है, उसका जो आउटपुट है ऑन अ डे टू डे बेसिस, उसे वो बहुत रिड्यूस कर देता है। और जो जनरली जिन लोगों को ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, उनकी एक लाइफ का डे टू डे छोटा छोटा काम करना, डे टू डे अपना रूटीन कैरी आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाना इस पे ज़रूरी था, ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहला कॉज जो ब्रेन फॉगिंग का देखा गया है वो है प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। जब आप किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकले हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपने डील करी है 3 4 5 महीने से लगातार, तो ब्रेन फॉगिंग जो है वो देखा गया है कि स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रेन फॉगिंग से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ब्रेन फॉगिंग ना हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो उसके कुछ ऐसे फूड्स हम डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो नेचुरली स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस करे हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप इन्हें जाके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो बनता है ब्रेन फॉगिंग का, वो बनता है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। अब क्या होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप दो तरीके से हो सकता है। या तो आपको क्वांटिटी प्रॉपर नहीं मिल रही, यानी 8 से 9 घंटे आप एक दिन में नहीं सो पा रहे, चाहे आपका रूटीन बिजी है, या आप पढ़ाई करते हैं, या आपका ऑफिस का वर्क इतना ज़्यादा होता है, या फिर आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिल पा रही, यानी जितने भी घंटे आप सो रहे हैं, आप सो ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। आप सोते हुए भी सोचते जा रहे हैं, या एक कच्ची नींद जिसे हम एक जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, वो आपकी होती है। तो अगर क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों ठीक नहीं होते, तो वो लैक ऑफ स्लीप में ही काउंट होता है और वो ब्रेन फॉगिंग में रिजल्ट कर सकता है। तो दोनों को ही कैसे इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में स्लीप के ऊपर एक वीडियो करा है, आप जाके उसे देखिए। इन फूड्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप दोनों पे आप काम कर सकें। तीसरा जो कारण बनता है ब्रेन फॉगिंग का, वो बन सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। तो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हैं विटामिन B12 और आयरन। जब भी किसी इंसान के अंदर सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, या फिर किसी को अनीमिया हो जाता है, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर ब्रेन फॉगिंग बहुत ही कॉमन है और बहुत इजीली इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो विटामिन B12 के क्योंकि लॉसेस बॉडी से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सप्लीमेंटेशन कंसिडर कीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसको फूड सोर्सेज के थ्रू ले सकते हैं। B12 पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने किया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसे जाके आप दे सकते हैं। उसमें सोर्सेज भी मैंने डिस्कस करे हैं, लॉसेस के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है।
सिमिलरली आयरन जो है, आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आयरन के जो फूड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ अगर आप सिवियरली डेफिशिएंट हैं तो प्लीज़ सप्लीमेंटेशन कंसिडर कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं आयरन रिच सोर्सेज लेने के लिए। तो आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो करा है, उसे आप देख सकते हैं। उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहांस किया जा सकता है, लॉसेस को कम किया जा सकता है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप सप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ब्रेन फॉगिंग का कारण बनता है वो बनता है कुछ हार्मोन चेंजेस, जैसे मेनोपॉज यानी जब पीरियड स्टॉप होते हैं लेडीज़ के तो ईस्ट्रोजन लेवल्स गिर जाते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन लेवल्स गिर जाते हैं तो उन लोगों के अंदर भी ब्रेन फॉगिंग पाई गई है, देखी गई है। तो अगर कोई भी ऐसे आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम या हार्मोनल प्रॉब्लम जिसके अंदर ईस्ट्रोजन लेवल्स आपके गिरते हैं, तो ब्रेन फॉगिंग होना बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है। इसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? फाइटो ईस्ट्रोजन नाम के केमिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली प्लांट से मिलने वाला ईस्ट्रोजन जो है उसका इनटेक आप कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू, जिससे कि आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स इंप्रूव होंगे और आपको ब्रेन फॉगिंग रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। तो इन फूड्स के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है जो हेयर थिनिंग के नाम से है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन फूड्स को आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि आप, अगर हार्मोन चेंज की वजह से आपको ब्रेन फॉगिंग हो रही है तो उसे आप रिवर्स कर सकें। अगला जो इसका कारण बनता है वो है फॉल्टी डाइट्स। अब क्या होता है कि आजकल हर बंदा फिट रहना चाहता है, हर बंदा वेट लॉस करना चाहता है, तो इसके चलते कुछ ऐसी डाइट्स हम यूज़ करने लगते हैं जो कि एक्सट्रीम डाइट्स होती हैं। तो दो एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ जो स्पेशली ब्रेन फॉगिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। पहली डाइट होती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या नो कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट को डाइट में कम करना या ना खाना आजकल बहुत कॉमन है, और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है हमारे शुगर का, हमारी एनर्जी का, जो हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है, तो जो भी लोग लो कार्बोहाइड्रेट या नो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे होते हैं उनके अंदर ब्रेन फॉगिंग बहुत कॉमनली देखी गई है। सेकेंडली, जो लोग फैट फ्री डाइट पे रहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो फैट डाइट लेते हैं, फैट भी हमारे जो हमारे न्यूरॉन्स बनते हैं, बेसिकली ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग ज़ीरो फैट डाइट पे चले जाते हैं उनको भी मेमोरी रिटेन करने में और ब्रेन के जो डेवलपमेंट है उसके अंदर उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो इन लोगों को भी ब्रेन फॉगिंग बहुत कॉमनली इनके अंदर देखी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी डाइट पे हैं जो आप वेट लॉस के लिए फॉलो कर रहे हैं या फिट रहने के लिए फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ इनसे बचें, ये आपकी ब्रेन फॉगिंग कॉज कर सकता है। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस भी हैं जिनके अंदर नेचुरली पेशेंट ब्रेन फॉगिंग के लिए प्री डिस्पोज हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो इन जिस भी डिजीज़ के अंदर बॉडी के अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होती है उनके अंदर भी ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। तो आप डायबिटीज़ को और अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, थायराइड को और अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस करे हैं डिटेल में। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इन्हें आप जाके देख सकते हैं और अपनी इन हेल्थ कंडीशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं ताकि आप ब्रेन फॉगिंग को अवॉइड कर सकें। एक और बहुत इफेक्टिव तरीका ब्रेन फॉगिंग से बचने का है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 30 टू 40 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली कार्डियो एक्टिविटीज़, तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, ब्रेन को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है जिसकी वजह से ब्रेन फॉगिंग को कम करने में हेल्प मिलती है। और शुगर लेवल्स को भी जोड़ा गया है ब्रेन फॉगिंग के साथ। तो जिन लोगों के भी शुगर लेवल्स बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं उन लोगों के अंदर भी ब्रेन फॉगिंग देखी गई है। तो डायबिटिक लोग तो हैं ही इसमें प्री डिस्पोज्ड, पर जो लोग डाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक रहते हैं या स्टार्वेशन करते हैं उन लोगों के अंदर भी ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। तो प्लीज़ आप जो भी डाइट जिनसे भी आप लेते हैं या जो भी आप डाइट्स कहीं से अगर आप इंटरनेट से देख के भी कर रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल और मेक श्योर कि आपके ब्रेन को कंसिस्टेंट शुगर मिलती रहे, आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स अच्छे से मेंटेन हो ताकि आपको ब्रेन फॉगिंग की प्रॉब्लम से डील ना करना पड़े। एक और छोटी सी चीज़ जो जब मैं इस पे रिसर्च करी थी तो मैंने देखा कि जो लोग मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं उनको भी ब्रेन फॉगिंग में मदद मिलती है। तो जो लोग क्विज करते हैं, पजल्स करते हैं या कोई मेमोरी गेम्स करते हैं, उन लोगों को भी ब्रेन फॉगिंग से मतलब उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। तो वो एक एडिशनल चीज़ है जो आप अपने रूटीन में कर सकते हैं।
तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि ब्रेन फॉगिंग क्या होता है, क्यों, किन कारणों से वो हो जाता है और उसे कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्कोहल एब्यूज भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर देखा गया है टुवर्ड्स ब्रेन फॉगिंग। तो अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं, प्लीज़ या तो लिमिटेड अमाउंट्स में लीजिए, अगर आप क्विट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्कोहल भी डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है। और जो भी लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, बहुत एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में अल्कोहल रहते हैं, उनके साथ भी ब्रेन फंक्शन रिड्यूस होने का, ब्रेन फॉगिंग के हो जाने का बहुत बहुत हाई चांस हो जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो मेक श्योर टू स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल। अपने सारे दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपका भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो करूं, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।